ओम शांति। आज 24 जुलाई 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि तुम बच्चे बाबा के पास आए हो अपने जीवन को हीरे समान बनाने के लिए, और इसकी युक्ति है निरंतर बाबा की याद। जितना हो सके हम एक बाप की याद में रहें। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान बनने के लिए हमें अचल भी रहना है, साक्षी भी रहना है। और उसकी विधि बाबा ने बताई कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर सोचो, फिर बोलो और फिर करो। त्रिकालदर्शी स्थिति की निशानी होगी, उसके संकल्प में रहेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ड्रामा कल्याणकारी है। इस स्थिति में स्थित होकर फिर वो सोचें, फिर ही कुछ बोलें और फिर ही कर्म में आए। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से पार सिर्फ बिंदी, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। बाबा ने कहा कि तुम हर एक आत्मा के पाठ को जान गए हो। हम जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे हमारे संबंधी हों, चाहे हमारे कुलीग्स हों, हमें पता है कि ये आत्मा का पाठ कैसा है। जब जान चुके हो तो उसी प्रकार फिर कर्म में आओ, उसी प्रकार उनसे इंटरैक्ट करो। हमें पता है कि ये आत्मा शायद हमारे साथ क्रोध कर ले, अगर हम कुछ बोलेंगे इस बात पर कुछ ऐसी व्यवहार हो जाए जो ठीक ना हो। जब हमें पता ही है तो हम ऐसा व्यवहार क्यों करें? उनके पाठ को साक्षी होकर देखें, अपनी स्थिति को अचल बनाएं। बाबा ने कहा कि जब तुम न्यारे और प्यारे दोनों में समानता लाओगे तो तुम अचल बन जाओगे। हम न्यारे और प्यारेपन की स्थिति में अपना बैलेंस खो देते हैं। या तो हम आत्माओं से बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं, बिल्कुल ही बात नहीं करते, बिल्कुल किनारा कर लेते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, या बिल्कुल प्यारे हो जाते हैं, शिव बाबा को ही भूल जाते हैं, अपने पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा न्यारे बनो, डिटैच होकर रूहानी स्नेह से प्यारे बनकर जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारी स्थिति कभी डोलायमान नहीं होगी, हम अचल रहेंगे और साक्षी भी रहेंगे। तो ये है नंबर 1 तकदीरवान बनने की निशानी। ओम शांति।